अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू। 7.4 एक्सरसाइज निकाल लीजिए जी। इसके लिए हमारे पास tan थीटा फार्मूला था परपेंडिकुलर ओवर बेस, जिसके बारे में मैंने आपको बताया होगा। ये साइन थीटा ओवर कास थीटा भी होता है। साइन और टैन टैन और काट एक दूसरे के उल्ट होते हैं, और वो भी इसके साथ शामिल हो जाएगा। बहरहाल आगे मैं वही लिख रहा हूँ। काट थीटा जो है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, इसका उल्ट होता है, यानी बेस ओवर परपेंडिकुलर। तो वो काज ओवर साइन होता है, काज थीटा ओवर साइन थीटा। फिर इसको हम 1 ओवर काट थीटा लिख सकते हैं, टैन को, जबकि काट को हम 1 ओवर टैन थीटा लिख सकते हैं। बाकी कोसेकेंट थीटा, ये भी हम बात कर चुके थे, हाइपोटेन्यूज ओवर परपेंडिकुलर, यानी साइन का उल्ट 1 ओवर साइन थीटा। और सीकेंट थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, ये 1 ओवर कास थीटा था। ये भी मैंने आपके सामने वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी हैं जिनको हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। एक और बात है जिसे पैथागोरियन आइडेंटिटी का भी नाम दिया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगर नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, साथ अपना नाम, रोल नंबर, सेक्शन, अटेंडेंस के तौर पे मैसेज कर दीजिए जूम पे। जी बच्चों, स्क्रीनशॉट ले ले तो बता दीजिए प्लीज़। नेक्स्ट पेज पे जाना चाह रहा हूँ मैं। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? यस सर। ओके, थैंक यू। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैंने एक भी वर्ड बोला है, पैथागोरियन आइडेंटिटी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के बराबर होता है। ये जो साइन स्क्वायर है इसको हम यूं भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा का ब्रैकेट में ऐसे इधर भी और इधर भी होल स्क्वायर, इस तरह भी लिखा जा सकता है। ये एक ही बात होती है, लेकिन थीटा पे अलहदा अगर आप ये समझें कि ये जो है ऐसे हम लिख दें, वो गलत होगा। कैलकुलेटर पे शायद हो जाए, लेकिन यहाँ पर वो गलत होगा। फिर एक और बात मुझे याद आ रही है, जो 2-3 साल पहले बोर्ड के पेपर में भी आई थी। ऐसे लिखा हो साइन थीटा ओवर 2 और साइन थीटा ओवर 2, ये भी दोनों इक्वल नहीं होते। जो लेफ्ट वाला है इसमें होल डिवाइडेड बाय 2 है, जब राइट वाला जो है ये वो, मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर दूं, ये जो लेफ्ट वाला है रेड से मैंने जो अंडरलाइन किया, इसमें होल डिवाइडेड बाय 2 है, जबकि राइट वाला जो है उसमें एंगल डिवाइडेड बाय 2 है। ये जो 2 है ये सिर्फ एंगल के अंदर मौजूद है राइट वाले में, जबकि लेफ्ट वाले में होल है। तो ये इस तरह के एक एमसीक्यू आया था 2-3 साल पहले। तो नेक्स्ट टाइम फ़र्ज़ कर लें आपके लिए भी आता है तो केयर कीजिएगा। अच्छा, ये जो मैंने आइडेंटिटी लिखी है ये पैथागोरियन आइडेंटिटी है। मैं अभी बात कर रहा था साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस हाइपोटेन्यूज। तो हम परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज चूँकि स्क्वायर है तो ऐसे लिख देंगे। काज थीटा होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और ऊपर स्क्वायर भी आ जाएगा। हम इसको सिंपलीफाई करते हैं।
तो ये आ जाएगा पी स्केयर ओवर एच स्केयर प्लस बी स्केयर ओवर एच स्केयर। अब आप यहाँ पे एलसीएम ले सकते हैं एच स्केयर, ऊपर आ गया पी स्केयर प्लस बी स्केयर। हम चूंकि पैथागोरियन आइडेंटिटी की बात कर रहे हैं, राइट ट्रायंगल में बात होगी, तो ये जो होता है पी स्केयर प्लस बी स्केयर, पैथागोरस फार्मूला से ये किसके बराबर होता है, एच स्केयर के। तो जब हम उसकी जगह एच स्केयर लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एच स्केयर ओवर एच स्केयर, और एच स्केयर से कैंसिल हो जाएगा। तो दोनों साइडें 1 इज इक्वल टू 1 हमारे पास आ जाएगा। इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट मैंने आपको साइन की डेफिनेशन लिखवाई थी y ओवर आर और काज की x ओवर आर इन यूनिट सर्कल, उससे भी आप इसको प्रूव कर सकते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे बता दीजिए, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ। ले लिए। नेक्स्ट पेज पे आते हैं जी। इसी को अगर आप यूनिट सर्कल से प्रूव करना चाहें तब भी हो जाता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। वो जो 7.3 के आखिरी सवाल में हमने इस्तेमाल किया था y ओवर आर, और जो काज है उसका आ जाएगा x ओवर आर इसका स्क्वायर, और फिर हम इन स्क्वायर्स को ओपन करते हैं, y स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एलसीएम आर स्क्वायर आ गया, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एंड वी नो, हमने बार बार ये फार्मूला इस्तेमाल किया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इट मीन्स कि ये किसके बराबर होगा, आर स्क्वायर के। तो हम इसको आर स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर लिख लेंगे, और आर स्क्वायर जब कैंसिल होगा तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू 1। इससे भी आप प्रूव कर सकते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। ले लिए। ओके बच्चे, अब असल काम की तरफ आते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर आप कॉस स्क्वायर उस साइड में ले जाएं तो ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और अगर आप साइन स्क्वायर उधर ले जाएं, चलो इसके लिए कलर चेंज कर देते हैं। अगर आप साइन स्क्वायर उधर ले जाएं तो आपके पास बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पैथागोरियन से हमने 3 फार्मूले बना लिए। अब अगर आप इस पैथागोरियन आइडेंटिटी को डिवाइड करते हो कॉस स्क्वायर से, तो हमारे पास क्या बनता है, वो लिखते हैं। साइन स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों, अभी मैंने एक पेज पे लिखा था, आपके सामने लाता हूँ, चेक कीजिए यहाँ जरा, साइन ओवर कॉस किसके बराबर है, एनी स्टूडेंट? टेन थीटा। शाबाश, tan थीटा। तो ये जो मैं लिख रहा था इसमें, यहाँ देखिए, ये साइन स्क्वायर ओवर कॉस स्क्वायर है, तो उधर सिर्फ साइन ओवर कॉस था, इधर स्क्वायर है, तो उधर tan था तो यहाँ tan स्क्वायर हो जाएगा। सो दिस विल बिकम tan स्क्वायर थीटा। ये आपस में कैंसिल हो गए तो 1 रह गया। अब 1 ओवर कॉस स्क्वायर, इसके लिए देखते हैं। यहाँ देखिए 1 ओवर कॉस किसके बराबर है, सीकेंट। वेरी गुड, सीकेंट थीटा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 ओवर कॉस स्क्वायर है तो इसे हम सीकेंट स्क्वायर लिख देंगे। तो ये बच्चे हमारे पास एक नया फार्मूला सामने आ रहा है। इसी से आगे हम 3 फार्मूले बनाते हैं। मैं दोबारा से इसको लिखता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ये जो पिछले पेज, मतलब इसी में मैंने आपके सामने, चलो मैं इसको उससे ग्रीन से हाईलाइट करता हूँ। ये देखिए, ये नेक्स्ट मैंने लिखा है। अब इसमें भी उसी तरह से आप 1 उस साइड पे ले जाएं, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू
सीकेंड स्क्वायर थीटा -1, या फिर आप टेन स्क्वायर उधर ले जाएं, यानी अभी हम ले गए थे 1 उस साइड पे, अब हम ले जाते हैं टेन स्क्वायर, तो फिर ये बनेगा 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये देखें यहाँ पर 3 फार्मूले और आ गए। हमने कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया, अब अगर हम साइन स्क्वायर से डिवाइड करें इसी को, यानी यहां मैं लिख देता हूं डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर, तो फिर देखें क्या बनता है। तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद कॉस स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर थीटा, और उसके बाद 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब फिर मैं उसी पेज पे आपको लेके जाऊंगा, उससे पहले यहां पर साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया तो 1 आ गया। जी बच्चे यहां जरा देखिए काज ओवर साइन किसके बराबर है? एनी स्टूडेंट, काज ओवर साइन? कॉट थीटा। शाबाश, कॉट थीटा। तो हम उस पेज पे वापस जाते हैं। यहां देखिए ये जो अभी मैं सर्कल कर रहा हूं येलो से, ये लिखा हुआ है काज स्क्वायर ओवर साइन स्क्वायर, तो काज ओवर साइन काट है तो ये स्क्वायर में आ जाएगा कॉट स्क्वायर, सो दिस विल बिकम कॉट स्क्वायर थीटा। और 1 ओवर साइन क्या था? कोसिकेंड, तो यहां बन जाएगा कोसिकेंड स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। अगर आप इसमें 1 उस साइड पे ले जाते हैं तो लिखा जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1। अगर आप कॉट स्क्वायर उस साइड पे ले जाते हैं तो ये लिखा जाएगा 1 इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। अच्छा, अब यहाँ देखें ये 3 फार्मूले बन गए हमारे पास, 1 2 3। इसमें ये देखें तो ये 1 वाला है। इसी तरह पिछले पेज पे आते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए ये 1 वाला है, 3 बने हुए हैं इसके भी, और यहाँ पर ये 1 वाला है, इससे भी 3 बने हुए। तो ये आपको ज़ुबानी याद करने हैं। 3 फार्मूले ये हो गए, और इससे पीछे जो पहले पेज पे मैंने आपसे शेयर किया था अभी देख लीजिए, ये फार्मूले इन सब ने मिलके हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हेल्प करनी है। तो अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपके पास बुक मौजूद है। क्वेश्चन जिसके पास नहीं है वो नोट कर लें, मैं बोल रहा हूँ 7.4 का 8 9 11 12 13 16 17 18 20 21 23 एंड 24। उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, फिर भी अगर पूछना है नोट करना है तो बता दीजिए। जी देखिए 7.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8। वो कहता है लेफ्ट राइट हैंड साइड इसकी आसानी से आपको हेल्प करेगी। राइट हैंड साइड कंसीडर करें। प्रूव वाले सवालों में आम तौर पे लेफ्ट साइड ली जाती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। कौन सी साइड लेते हैं, 1-2 सवाल करके फिर आपसे शेयर करूँगा। 1 प्लस टेन थीटा। बच्चों अभी हमने टेन थीटा बोला था किसके बराबर होता है? क्या टेन थीटा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा के इक्वल है? इस 1 के नीचे 1 है, यू कैन टेक एलसीएम कॉस थीटा, तो पहले वाले को कॉस थीटा मिल जाएगा और दूसरे के पास तो एलसीएम सारा मौजूद है। अब आप चेक कीजिए
क्या लेफ्ट हैंड साइड यही है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी 9 क्वेश्चन में आप लोग लेफ्ट साइड कंसिडर करेंगे। सो लुक एट लेफ्ट हैंड साइड। tan थीटा प्लस cot थीटा इंटू tan थीटा। ये जो tan थीटा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। पहले tan से होगा फिर cot से होगा, इसके साथ लिख देते हैं। तो पहले tan के साथ हुआ तो 2 tan हो जाएंगे, tan स्क्वायर लिखा जाएगा। दूसरा cot है उसके साथ होगा तो उसके साथ वैसे लिख देते हैं। हमने इससे पीछे बात की कि cot जो है वो किसके बराबर होता है, 1/10 के। तो हम इस cot की जगह 1/10 लिख देते हैं, और फिर वो जो tan बाहर से आया था उससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी बचा आपके पास tan स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ये भी हम एक फार्मूला में पढ़ के आए कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सीकेंड स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब चेक कीजिए, क्या जो दूसरी साइड है वो यही है? यस सर। तो इस तरह ये प्रूव हो गया। अब जहाँ पे आपने फार्मूला इस्तेमाल किया है उसके साथ वो रीजनिंग लिख देनी चाहिए। उससे आपको यकीनन जो होता है ना, जैसे थ्योरम पढ़ते हो तो रीजन लिखते हो, इसमें भी रीजंस होती हैं। तो आपके लिए नंबर्स लेके आने वाली एक बात होती है। cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा, ये मैंने आज पहले पेज पे बताया था। ये आपने यहाँ लिख देना है। यहाँ पर हमने जो फार्मूला इस्तेमाल किया वो ये था, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसी फार्मूला को अगर 1 की शक्ल में करना चाहो तो वो यूँ होना है, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। आपकी मर्जी है, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें। बेहतर ये जो मैंने रेड से लिखा है वो वाला है। ये सवाल भी हमारा कंप्लीट हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ले लिए सर। ओके, उसके बाद है जी 11 क्वेश्चन देखते हैं। 11 क्वेश्चन की आप लेफ्ट हैंड साइड लें। अब मैं थोड़ा सा आपसे शेयर करता हूं कि हम कौन सी साइड कंसिडर करते हैं। देखो, इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे साइन काज है, वो तो राइट पे भी है, लेकिन लेफ्ट पे एक और एक्स्ट्रा चीज है, वो है tan। राइट पे नहीं है, इसलिए मैं लेफ्ट साइड ले रहा हूँ। जो 8 क्वेश्चन था उसमें भी राइट पे tan था तो उसको मैंने कंसिडर किया। जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें लेफ्ट साइड पे ज्यादा टर्म्स थी tan काट वाली, और राइट पे सिर्फ एक थी। तो आमतौर पे किस साइड को कंसिडर किया जाता है जिसको आप तोड़ सकते हो? देखो, tan है तो उसको तोड़ के साइन ओवर काज बना सकते हो, लेकिन साइन काज लिखा हुआ है तो उससे tan की तरफ जाना जरा मुश्किल होता है। ये नहीं कि आप कोई भी सवाल लेफ्ट साइड से लो राइट से लो, दोनों से हो जाता है, लेकिन कोई रास्ता मुश्किल होता है, कोई आसान होता है। तो इसलिए मैंने जो भी 11 क्वेश्चन लिखा इसमें लेफ्ट साइड कंसिडर किया ताकि tan को तोड़ सकें। तो बच्चों यहाँ गौर से देखना, इसको हम लिखते हैं, बल्कि नीचे ले आते हैं, साइन थीटा प्लस कास थीटा, इधर ऐसे ब्रैकेट इस्तेमाल कर लें, और नीचे tan को तोड़ते हैं। ये जो tan स्क्वायर है ये लिखा जाएगा साइन स्क्वायर थीटा ओवर कास स्क्वायर थीटा -1। अब इस 1 के नीचे 1 है तो यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे। ऊपर तो वही रहेगा साइन थीटा प्लस कास थीटा। उस एलसीएम के लिए मैं ब्लू कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ, तो कास स्क्वायर आएगा। तो आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कास स्क्वायर थीटा।
ये हमने लिख दिया। इसको डिवाइड में भी लिख के किया जा सकता है, लेकिन यहाँ ऐसे लिखेंगे तो यहाँ मैंने देखा कदरे आसानी रहती है कई स्टूडेंट्स के लिए। बहरहाल देखो, ये है मेन फ्रैक्शन, ब्लैक वाली मैंने टिक लगाई है। उसके नीचे जो ब्लू वाली फ्रैक्शन है उसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो सकता है। तो ये कुछ यूं बन जाना है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मुझे लगता है नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें भाई। ले लिए सर। ओके, नेक्स्ट पेज। वो आ रहा था हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस स्क्वायर थीटा। दोबारा से वही स्टेप लिख रहा हूँ, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसा था हमारा लास्ट स्टेप। देखो बच्चों, मैंने आपसे शेयर किया कि ये ऊपर आ जाएगा तो यूं लिखा जाएगा, यहाँ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब जो नीचे बचा हुआ है वो है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर तो प्लस होता तो 1 हो जाता। बच्चों, ये जो मैंने अभी इनक्लोज कर रहा हूँ, क्या इसकी शक्ल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मिल रही है? तो ये बराबर होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यकीनन आप इस फार्मूला को जानते होंगे, बड़ा मशहूर फार्मूला है। तो इसके मुताबिक हम ये जो नीचे लिखा हुआ है इसके साथ क्या सलूक करते हैं वो देखिए, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया आपके पास a प्लस बी यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो ये देखें, ये आपस में हो गए कैंसल। जो बाकी बचा वो है कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। चेक करें जी, क्या दूसरी साइड यही है? तो इससे आगे आप लिख दें इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड यस साइड सर। इक्वल टू राइट हैंड साइड, और इस तरह ये प्रूव हो जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ले लिए सर। नेक्स्ट जी हमारे पास जो सवाल है वो है 12, लेफ्ट हैंड साइड ये है जी हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा ओवर साइन थीटा प्लस साइन थीटा। अब ठीक है भाई, जिसकी बुक में था मसला, इसके नीचे है 1, एलसीएम आ गया साइन थीटा, ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर किसके बराबर है जी? 1 के। ये आ गया 1 ओवर साइन को सीकेंड होता है। और चेक कीजिए क्या यही है जी, और इस तरह ये प्रूव हो गया। 14 भी ऐसे ही था, लेकिन वो ये हुआ कि गलती से दूसरा सवाल लिखा गया। अब चलते हैं जी आगे। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लें। ले लिए सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 के बाद 13, 16, 17 आ रहे हैं। तो 13 की लेफ्ट हैंड साइड लेके एलसीएम लेंगे तो राइट साइड बनेगी। ये आपके लिए असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ।
16, 17, 18, 16 लेफ्ट साइड लें, मल्टीप्लाई करें, लेकिन वो मैं कर रहा हूँ और शायद टाइम भी थोड़ा ही है। सर 1 मिनट है। नहीं अभी ज़्यादा है मेरे हिसाब से तो। चलें अगर मीटिंग ख़त्म हो गई तो ठीक है, अदरवाइज चल तो रहे हैं। 16 जी, लेफ्ट हैंड साइड, tan थीटा प्लस cot थीटा इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा। tan cot को तोड़ दीजिए, sin थीटा ओवर cos थीटा प्लस cot थीटा को cos थीटा ओवर sin थीटा, और ये ब्रैकेट एज इट इज रहने दें, इसका हम अभी तक कुछ नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ हम एलसीएम ले सकते हैं, टेक द एलसीएम, cos थीटा sin थीटा, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो दोनों लिखे जाएंगे। तो आसानी के लिए हम कहते होते हैं जी ये देखो डिफरेंट है तो इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर हो गया, क्रॉस नहीं कहना इसको, शक्ल वही बनती है। तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, एंड वी नो साइन स्क्वायर cos स्क्वायर किसके बराबर होता है, प्लस cos स्क्वायर। अब 2-4 दफा इस्तेमाल कर चुके हैं, ये किसके बराबर है, वन लिख दिया मैंने, किसके बराबर है बच्चों, 1 1। अब ये cos थीटा प्लस साइन थीटा, इसके नीचे 1 है, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो किस तरह लिखा जाएगा, नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लें। ले लिए सर। तो ये आ रहा है जी cos थीटा प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा साइन थीटा, अलग-अलग डिवाइड कर दो, तो cos थीटा ओवर cos थीटा साइन थीटा, ऊपर चूंकि 2 टर्म है और नीचे 1 है, ये 2 टर्म है ऊपर, दरम्यान में प्लस, नीचे एक, अलग-अलग डिवाइड हो रही है, प्लस साइन थीटा ओवर cos थीटा साइन थीटा, तो cos से कैंसिल हो गया, साइन से, तो ये आ गया 1 ओवर साइन जो कि कोसिकेंट होता है, ये आ गया 1 ओवर cos जो कि सीकेंट होता है। राइट हैंड साइड चेक करें तो यही है।